पहली किताब है मिरर ऑफ द कॉमन एरर्स। पहली किताब है मिरर ऑफ द कॉमन एरर्स। इसके जो रूल्स दिए हुए हैं आप उसको एक हफ्ते के अंदर सारे रूल्स खत्म कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अब करना क्या है, रूल्स को खत्म कर दिया आपने मिरर ऑफ द कॉमन एरर्स से, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस दी हुई है। अब आपको नेक्स्ट 15 डेज के लिए जो प्रैक्टिस दी हुई है उनको फिनिश करना है। इस बुक को आप 3 महीने का टाइम है, आप मैनेज करके 2 से 3 बार कंप्लीट कर दीजिए मिरर ऑफ द कॉमन एरर्स और इजीली हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बहुत छोटे छोटे इसमें सेट्स दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, न केवल एसएससी के, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स अदर एग्जाम्स के भी। ठीक है, तो वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। ऑलरेडी सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपका यहाँ पर जो आपके रेसिस्टेंस है आपका वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ यह है कि हमने उसकी साइकोलॉजी को हमने क्रैक नहीं किया है और हम उस साइकोलॉजी के भंवर में ही फंसे हुए हैं। उसको थोड़ा समझ लिया आपने तो एग्जाम इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। इंग्लिश को अच्छा करना है, मिरर ऑफ द कॉमन एरर इज द बेस्ट बुक। दूसरी बुक जो मैं बता रहा हूं आपको वो है एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, इसमें सारे एसएससी के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश का पोर्शन। ठीक है, यही प्रैक्टिस करना है। ये 2 बुक 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन खत्म। दूसरा आता है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग सबसे ज्यादा और एक्यूरेसी जो है रीजनिंग में मिल जाती है आपको। ठीक है, क्योंकि वो सेट पैटर्न होता है, वहां पे देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर रीजनिंग तो आती है मेरे को, सारे क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई आते तो इंग्लिश के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, जीएस के भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो टाइमली आपको कितना एक्यूरेटली याद आ गया वो बहुत जरूरी है। लेकिन वो कैसे याद आएगा, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस से याद आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रीजनिंग में अगर आपको कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, सिंपली गो ऑन यूट्यूब और वही चैप्टर वही टॉपिक का नाम डालिए और जो सबसे छोटी वीडियो मिले उठा करके देख लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे आपको। ठीक है, उठा करके देख लीजिए और उसके बाद सीधा प्रैक्टिस पे आ जाइए। मैंने प्रैक्टिस की थी अजय चौहान सर की बुक से, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं या कोई और बुक भी रेफर कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, डेली आपको रीजनिंग को कम से कम 1 घंटा जरूर देना है आपको। आज से नोट कर लीजिए आप इस बात को। ठीक है, रीजनिंग को 1 घंटा देना है, इंग्लिश को कम से कम 2 से 3 घंटे देने ही देने हैं आपको। 2 से 3 घंटा कम से कम आपको देने देना है। रात को कम सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप, मुझे पता है ऑफिस जाते हैं, आपके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। दोस्तों कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया को कट कर दीजिए, आपकी लाइफ से दोस्तों को कट कर दीजिए, फोकस हो जाइए कुछ टाइम के लिए। सिलेक्शन मिलने के बाद जितना मर्जी सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिएगा, जितने मर्जी दोस्तों से बात कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टाइम के लिए कट कर दीजिए। 3 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 3 घंटा आपको इंग्लिश पढ़नी है और 1 घंटा रीजनिंग करनी ही करनी है। 15 से 20 मिनट आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, लंबी वीडियो नहीं देखनी। मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत सारे बाबा आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आप इंप्रेस हो जाओगे। इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट उठाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उठा करके प्रैक्टिस सेट कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिएगा। ठीक है, और उस बुक में जो प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, उसको इमीडिएट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट देखा, इमीडिएट इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करते आपके सॉल्यूशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद रैंडम 1 से 2 रैंडम पेपर आपको करने ही करने हैं आपको। अच्छा टाइम बता दूं मैं आपको, इंग्लिश वाला जो पेपर है प्रैक्टिस सेट जो एमबी पब्लिकेशन से करना है, उसको आप मैक्सिमम 45 मिनट्स खत्म, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। 45 मिनट्स के अंदर अंदर 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये आप लगा लीजिए, टाइम से लगा करके करना है आपको और ये प्रेशर में करना है आपको काम। अंडर प्रेशर ही काम करना है, विदाउट प्रेशर नहीं करना, टाइम लगा के काम करना है। रीजनिंग में मैक्सिमम आपको 20 मिनट देने, 20 से 22 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना। ठीक है, 20 से 22 मिनट और उसके बाद क्लोज, और कोशिश करनी है कि आप उसमें इसको कवर कर पाएं। ठीक है, नहीं हो रहा छोड़ दीजिए और फिर देखिए टाइम कहाँ ज़्यादा लगा। अब जीएस देखिए, जीएस जो है जीके में मैक्सिमम 15 मिनट देने हैं आपको, 15 मिनट मैक्सिमम। अब इससे होगा क्या, देखिए जब आप घर पे ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे होगा क्या कि आपका जो साइकोलॉजी है ना वो आपकी प्रेशर को झेलने वाली बन जाएगी, फिर आपको टाइम नहीं सताएगा आपको। और एग्जाम में आपको वहां पे देखिए 45 मिनट वहां दिए, 15 मिनट यहां से बचे, यहां से 20-22 मिनट दिए, मैं मान लेता हूं 20 मिनट, 10 मिनट यहां से बचे, कितने मिनट हो गए, 25 मिनट। अब 15 मिनट मैंने जीएस में दिए, 15 मिनट वहां से बच गए आपके, तो कितने मिनट हो गए आपके, 25 और 15 आपके लगभग 40 मिनट हो गए। 40 मिनट अगर आपके कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, उसको रिलीज करने के लिए 40 मिनट बहुत है। मुझे पता है आप बोलोगे कि ऐसा तो पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा।
आई नो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं आपको, जो मैंने आप सबसे पहले डिस्कस किया है कि मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया जिसकी घर पर स्पीड आ रही थी 50 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पर, अपने घर कंप्यूटर, अपने कीबोर्ड पर, अपने घर पर कंफर्ट जोन में एसी के अंदर, ठीक है, या पंखे के अंदर, उसकी वहां जाकर के 40 भी नहीं आई। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और वो एक दिन से टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, वो कितने सालों से टाइपिंग कर रही थी। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर ऐसा उसके साथ हुआ है तो क्या ये आपके साथ नहीं हो सकता? अब वहां पर इमीडिएट आपके साथ क्या कंडीशंस बनेगी, नोबडी नोज। ठीक है, तो उन कंडीशंस को आपको पहले ही रेप्लिकेट कर देना अपने घर पर कि मुझे इतना ही टाइम मिलेगा। मुझे अगर ज़्यादा टाइम मिला तो वो आपके फेवर की बात है, आपको वहाँ बेनिफिट होना ही होना है आपको, फिर आपकी साइकोलॉजी उसी तरह से दौड़ेगी और आप एग्जाम को उस तरह से ले पाएंगे। ठीक है, बट लेकिन होता क्या है, बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले देते हैं रीजनिंग को, जिसकी घर पर प्रैक्टिस करते ही नहीं है वो, और प्रैक्टिस ना करने के उन्हें लगता है मेरे को आता है आता है आता है, करते करते 45 मिनट निकल जाते हैं रीजनिंग के अंदर। अब 45 मिनट अकेली रीजनिंग लेगी तो बाकी जीके को तो जल्दबाजी में करेंगे, 15 मिनट आपने वहां लगा दिया, वहां तो अब 1 ही घंटा मिला इंग्लिश में तो आपको, और वो 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको उसका अंदाजा भी नहीं है आपको। ठीक है, तो अब ये बात तो हो गई इंग्लिश की और रीजनिंग की। अब बात करते हैं जीके जीएस की तैयारी कैसे करनी है। देखिए जीके जीएस तो जितना मर्जी पढ़ लीजिए उतनी ही कम है, कौन सा क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता। तो मेरी यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि आपको अपने आप को आधा घंटा देना है डेली, रात को दे दो या सुबह दे दो। आधा घंटे में करना क्या है, आपको डेली की जो हाइलाइट्स हैं उसको पढ़ लेना है। हाइलाइट्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो हाइलाइट जब पढ़ेंगे, हाइलाइट से क्या क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे कि 15 अगस्त मनाया गया, ये 15 अगस्त कौन सा 15 अगस्त था, ठीक है, और पहला 15 अगस्त कब मनाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। बेसिकली होता क्या है, जो करंट चल रहा है आजकल जो पैटर्न है, करंट की हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अकबर के फादर का नाम क्या था, बीरबल के बेटे का नाम क्या था, ये सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ठीक है, हाँ पॉलिटिकल साइंस के सवाल तो आते हैं बट करंट की हिस्ट्री को जरूर खंगाला जाता है। तो इतना भी आप कर लेंगे तो 20 से 22 मार्क्स आपके इजीली बन जाएंगे, करंट प्लस उसकी हिस्ट्री। इतना करने से आपके, क्योंकि जीएस के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप जितना मर्जी पढ़ लो। लेकिन मैंने बताया ना आपको, एक कहानी सुनाई कि मछली और वो पक्षी वाली, तो मछली मतलब आपको डाइव है, अगर आप मछली है तो डाइव लगाने पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जीएस तो जितना मर्जी कर लो, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है उसका, और कहां से क्या सवाल आएगा नोबडी नोज। बट मेनली अगर पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप देखेंगे, खंगालेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उसमें मैक्सिमम टाइम जो है, अगर हम करंट पढ़ते हैं, करंट पिछले 6 से 9 महीने का करंट लेना है आपको और उस करंट की हिस्ट्री को खंगालना है आपको। अभी जैसे देखा कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ में बदतमीजी हुई, जिसके बाद उसकी डेथ भी हो गई। ठीक है, अब वो जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल कब बना था, ठीक है, जब वो बना उस समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, अभी राज्यपाल कौन है वहां के, अभी मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, इस तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियां आप ले लीजिए, क्योंकि नोबडी नोज ना, कि हो सकता है इसी में से सवाल उठ के जाए कि बताओ जी बंगाल का राज्यपाल कौन है। आप बोलोगे जी ये इसका क्या मतलब है, आप बोलोगे जी जब ये बंगाल का स्थापना कब हुई थी और उस समय इसका सीएम, पहला सीएम कौन था, पहला राज्यपाल कौन था। अब ये सवाल पूछ लोगे जी इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। लॉजिक इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये करंट का सवाल है, और करंट के सवाल को ही पूछा जाएगा उसकी डेप्थ में जाकर के। हिस्ट्री पूछ लिया आपसे तो हिस्ट्री का सवाल भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से तीनों पोर्शन आपके रेडी हैं, आपके इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, ये तीनों पोर्शन आपके इजीली कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें से कोई और अगर आपका डाउट बचता है तो वो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को ना आप लाइक करते हैं और ना इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देखो, मैं बहुत एफर्ट करके वीडियोस को बना रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके जितने सवाल हैं सबके आंसर्स करूँ। और अभी मैंने, जो बच्चे मुझे कमेंट में पूछते हैं, मैं कमेंट्स में भी सारे सवाल के जवाब देता हूँ मैं। और उसके अलावा मुझे लगता है वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं वीडियो पर ही बनाता हूँ मैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए भी मुझे कुछ बच्चों ने अप्रोच किया था, तो मैंने कहा मैं श्योरली कम अप विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि ये स्ट्रैटेजी जो है 3 महीने की स्ट्रैटेजी है। 3 महीने आपको लग के काम करना है कि 3 घंटा आपको कम से कम इंग्लिश को देना है आपको। इसके लिए आपको 2 बुक हैं, जो 2 बुक मैंने सजेस्ट करी, मिरर ऑफ द कॉमन एरर्स और एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, ये 2 बुक इंग्लिश के लिए। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, मैंने
अजय चौहान की बुक उठाई थी रीजनिंग की, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, या आपके पास कोई है तो उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटा देना है, 1 घंटा 15 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और बाकी 45 मिनट आपके प्रैक्टिस सेट को करने के लिए। ये डेली करना है आपको। और जीएस के लिए आधा घंटा देना है आपको, सुबह दो, शाम को दो, कभी भी दो। हेडलाइंस पे ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ चल रही है न्यूज़ चैनल पर, उसको देख लीजिए आप। आपको पता लगेगा यूट्यूब पर भी कुछ चैनल्स हैं जहां पे आपको फोकस होकर बताया जाता है, उसमें करंट की हिस्ट्री। मुझे पता है, मैंने पहले ये लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बहुत सारे अच्छे बाबा मिलेंगे आपको जो आपको बहुत पसंद आएंगे, लेकिन अपने रूट को डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि डाइवर्ट कर दिया, जहां आपने आधे घंटे ज़्यादा टाइम दिया तो आपको वहां मजा आने लगेगा, और जब मजा आएगा तो फिर आपकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। क्योंकि होता यही है कि हमें अच्छा लगता है कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी आपके पास टाइम नहीं है पीएचडी करने का। अभी आपके पास जो टाइम है अपने आप को फोकस करने का है, तो इसको स्ट्रिक्ट होकर करेंगे तो फिर इजीली आपका सीबीटी निकल जाएगा। 3 घंटा प्लस 1 घंटा 4 घंटा प्लस आधा घंटा 4.5 घंटा सीबीटी को देना जरूरी है, बेहद जरूरी है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके अलावा कुछ और इसमें कमेंट्स कुछ मिस हुए होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, एंड श्योरली आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अगर मुझे लगेगा वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा उसमें। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।